नमस्कार, मैं मुन्ना। और पूरे बिहार में बाढ़ से लोगों का जो बुरा हाल है, वह हाल सुनाने से लोगों को दिल में बहुत ही भय बैठ जाता है। एक तो कोरोना और दूसरा बाढ़। यहाँ पहले भी हम आ चुके हैं। यह मुजफ्फरपुर ज़िले का पारू विधानसभा क्षेत्र का सरैया प्रखंड के अंतर्गत रेवा बसंतपुर दक्षिणी पंचायत पड़ता है और वार्ड संख्या 13। यहाँ की स्थिति देख करके लोगों के मन में ऐसा भय हो गया है कि कब हम यहाँ से इस पानी में दहकर कहीं दूर चले जाएंगे, और कितने लोग यहाँ बेघर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ कितने दिनों से बाढ़ की यह हालात है और प्रशासन द्वारा, यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या यहाँ उन लोगों को कोई सुविधा मिला है या नहीं मिला है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मैडम बोलिए। मैडम सीमा देवी। यह बाढ़ की स्थिति कब से है यहाँ पर? समझ जाइए 1 महीना 10 दिन से। 1 महीना 10 दिन से है। यहाँ कोई भी प्रशासन के द्वारा, सरकारी जो प्रशासन होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर कोई सुविधा मिली है यहाँ पर? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। भाभी टाइप से बोलिए आप। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो आपको सहयोग मिलना चाहिए वो मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। वो यहाँ के मुखिया द्वारा? अभी मुखिया द्वारा तो वार्ड द्वारा वही मास्क मिला हुआ था लोगों को कोरोना में, और साबुन, दूसरा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी आप लोगों को क्या चीज का है? पानी से। पानी से रहे से दिक्कत है, और खान पीने की दिक्कत है। और सब और आप लोगों को क्या परेशानियाँ हैं? पानी से शौचालय जाने में भी दिक्कत हो रहा है। शौचालय जाने में दिक्कत हो रहा है। ये इधर तो जैसा कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है शौच का, जो लोगों को सबसे इज्जत पे पड़ता है किसी भी महिला को। और यहाँ पानी चारों तरफ, अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पानी का क्या स्थिति है। यह रेवा बसंतपुर दक्षिणी पंचायत है और इसके हालात है कि एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पानी नहीं दिख रहा। सभी जगह पानी ही पानी है। और महिलाएं जाए तो जाए कहाँ, और सरकार के तमाम वादे यहाँ पर मतलब फेल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत बने हुए शौचालय पानी में डूब चुके हैं। कहाँ शौच के लिए जाए तो जाए कहाँ। यहाँ तत्काल यदि प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि घर का घर पूरा पानी में दह चुका है। उधर देखने से लगता है कि पूरे बाढ़ में लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर है, और खाने पीने का कोई प्रबंधन भी नहीं है, कहाँ पे खाना बनाना पड़े, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। और आगे की बात को बताने के लिए हम आपको पूरे क्षेत्र का भ्रमण करवाएंगे। देखते रहिए WC न्यूज। स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यह रेवा बसंतपुर दक्षिणी पंचायत की स्थिति और हालात है। कम से कम इस चीज़ को देखकर भी प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि कैसी स्थिति और हालात है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी कम से कम नाव जो खुद अपने पैसे से प्रबंधन करके लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस चीज़ को संज्ञान में ले, और आगे की बात को लिए हम दिखाना चाहेंगे। यह घर है, देखिए ये घर क्या स्थिति है। घर का आधा भाग डूब चुका है। घर का आधा भाग डूब चुका है और सभी लोग यहाँ पानी में रहने के लिए मजबूर है। और आगे की कड़ी के लिए हम और भी जगह आपको नाव के सहारे दिखाना चाहेंगे। स्थिति देखने में भय लग रहा है कि बाढ़ के कारण पूरा घर जो है यह धंस चुका है। इसमें भी कुछ लोग यहाँ पर रहते थे, अपने जीवन को गुजारते थे, मगर कोई भी लोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे बाढ़ से ऐसी स्थिति है कि लोग परेशान हैं। और इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे। एक यहाँ के भूतपूर्व मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी नमस्कार, विनोद कुमार सोनी नाम हुआ। और धन्यवाद फिर से हम देना चाहेंगे कि दोबारा हमारे पंचायत रेवा बसंतपुर दक्षिणी में
मुन्ना जी के बदौलत WC न्यूज़ चैनल हमारे गांव में प्रवेश किए हैं इस बाढ़ को फिर मुहैया करने के लिए। और हम एक इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को एक मैसेज फिर से देना चाहेंगे। और यहाँ के प्रेजेंट प्रतिनिधि शायद पंचायत का हो या जिला परिषद हो या यहाँ पारू 97 का विधायक हो या जिला मुजफ्फरपुर जिला के किसी भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी या DM या CO, ये सारे लोग को हम फिर से सूचना देना चाहेंगे कि सबसे पहले कुछ हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस आवेदन पर जो है गौर किया जाए कि ये देखिए हम 28/7/2020 को इस रेवा बसंतपुर दक्षिणी पंचायत के लिए बाढ़ के लिए सूचना किए थे। दूसरी आवेदन जो है ये देखिए यहाँ पर जिलाधिकारी जो है 7/8/2020 को आवेदन किए हुए थे, ठीक है ना। तीसरा आवेदन जो है उसी डेट में जो है अंचलाधिकारी सरैया हम आवेदन दिए हुए थे। मगर ये सारे आवेदन देने के बावजूद भी इस पंचायत में जो है अभी तक किसी प्रकार की सरकारी सुविधा न पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा या DM या सरैया प्रखंड अंचलाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की यहाँ पर कोई सुविधा बाढ़ के ग्रसित लोगों को नहीं मिला आज तक। यह पंचायत बाढ़ ग्रसित घोषित हो चुका है क्या? जी नहीं, अभी कोई घोषित नहीं हुआ है। बाढ़ ग्रस्त भी अभी घोषित नहीं हुआ। जिला प्रशासन तक भी यह सूचना पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री तक भी आप भेजने के जी इरादे से हैं। जी हाँ। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पंचायत में और भी ऐसे जगह है जहां पर ऐसी स्थिति, इससे ही भयावह स्थिति है? जी, इससे भी काफ़ी पानी है यहाँ पर। आपके बगल के ही वार्ड में वार्ड नंबर 9-11 जो है वो आपके रेवा मिडिल स्कूल के निकट है, जहाँ पे अल्पसंख्यक लोग वहाँ पर अति पिछड़ा हरिजन लोग रहते हैं। उस गांव में भी काफ़ी माने पानी डूबी है, पूरा घर पूरा डूब चुका है। मगर आज तक जो है न कोई सरकारी लाभ या किसी भी प्रतिनिधि की तरफ से कोई सहयोग उन लोगों को नहीं मिला। तो यह ऐसी हालात है कि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग इतने परेशान हैं। जो ये नाव चल रही है, हम कैमरा पर्सन से बताना चाहेंगे कि आगे ये नाव जो चल रही है यहाँ से सड़क है। ऐसी